कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय रसायन शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर पूरा यहाँ पर याद करके जाना, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और हमने आपको पहले बता दिया पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा रट के जाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपका 17 अंक रहेगा। और फिर आपके निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस प्रश्न जिनके लिए बस 28 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता चौथा 5 में, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो फिर आता अणुसंग गुणधर्म नहीं है, तो आपका तो क्वेश्चन उन्नयन, ठीक है। क्वेश्चन उन्नयन बात द्रव्य विलयन और साथ आपका हिमांक अवनमन और दाता प्रसारण दाब। तो यहाँ पर ठीक है अणुसंग गुणधर्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा द्रव्य विलयन। फिर आपका आता है दूसरा विषय चला लगता है कि इकाई है, तो आपका तो ओम इनवर्स, बात आपका सेंटीमीटर इनवर्स और आपका सा आता ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और दाता ओम सेंटीमीटर। तो आपकी विषय चला लगता है कि इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। फिर आपका तीसरा आता है किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आपका आता है SC और बात आपका TI और साथ आपका MN और दाता ZN। तो यहाँ पर किस तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका MN हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आपका आता है 0, बात आपका 1 और साथ आपका 2 दाता 4। तो यहाँ पर NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 0, ठीक है। Na की जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो आपकी 0 रहेगी। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है, तो पाँचवा स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। एथिल आयोडाइड को एल्कोहल के साथ गर्म करने पर बनता है, ठीक है, गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आपका था एथेनॉल, बात है एथेन और साथ आपका एसिटिलीन और दात है एथिलीन। तो यहाँ पर एथिल, ठीक है, आयोडाइड को एल्कोहल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका एथिलीन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका विटामिन C हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता दिखते इस तरह पूरी कीजिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला था विलयन जिनके प्राशन दाब समान होते हैं डोंटो विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ विलयन जिनके प्राशन दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं, ठीक है, समपरासारी। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं डोंडो कहलाते हैं। तो यहाँ बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं, ठीक है, प्रबल विद्युत, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका आता है संक्रमण तत्वों और उनके एवं कडों का करते हैं। तो यहाँ पर संक्रमण तत्वों और उनके एवं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा लिगैंड तथा धातु आयन के मध्य बंध बनता है। तो यहाँ पर लिगैंड तथा धातु आयन के मध्य, ठीक है, उपसय संयोजी बंध बनता है, उपसय संयोजी, ठीक है, उपसय संयोजी बंध बनता है। तो आपका इसका आंसर रहेगा उपसय संयोजी। फिर आपका आता है 5वां क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है आपका COCl2, ठीक है, COCl2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है बी कृतिकरण प्रोटीन की डोडो संरचना को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ बी कृतिकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को ठीक है प्रभावित नहीं करता, प्राथमिक आपका इसका आंसर रहेगा। तो जो इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फिनॉल का स्वभाव अम्लीय होता है, तो आपका पहला यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है EDTA षष्ठ दंतु लिगैंड है, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। फिर आपका था पीतल द्रव्य विलयन है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका था अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता, तो यह आपका सत्य रहेगा, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है एलेंथम वे बेलो का तथ्य है, तो यह आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है NiCl4 में, ठीक है, NiCl4 की घात -2 एक चतुष्फलकीय आयन है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य और तीसरा असत्य रहने वाला, चौथा भी असत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य रहेगा, 6वां भी सत्य रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता प्रश्न, यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए स्तंभ आओ में दी गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आती है आपकी ठोस विलयन। तो ठोस विलयन को आपको किससे मैच करना है, तो स्टूडेंट आपको ठोस से विलयन को मैच करना है पीतल से।
फिर जो आपके यहाँ पर आती है राउट का नियम, तो इसको आपको आधा से बेलन से मैच करना है। फिर आपके धात्विक चालक, तो इसको चांदी से मैच करना है। फिर आप कहते हैं एक दंतुर, एक दंतुर को आपको किससे मैच करना है, एक दंतुर को आपको एक्वा से मैच करना है। ठीक है, फिर आपके आती है यहाँ पर, ठीक है, क्लोरोफिल, तो इसको आपको मैग्नीशियम से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आपका आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था विलेन जो बिना संगठन बदले एक ही किताब पर आश्रित होता है। तो विलेन जो बिना संगठन बदले एक किताब पर आश्रित होता है संतृप्त विलेन कहलाता है। ठीक है, संतृप्त विलेन इसका आंसर रहने वाला है कि संतृप्त विलेन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अपचयन कहलाता है। तो इसका आंसर आपका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अपचयन आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है लूनर कास्टिक किससे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए विटामिन डी। और फिर आपका आता है ब्यूटा संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ ब्यूटा संश्लेषण क्रिया में, ठीक है, सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका अच्छा आता है अणुसंघ गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है, अणुसंघ गुण विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के, ठीक है, निश्चित ठीक है आयतन में उपस्थित विलय के कणों, परमाणु, अणु, आयन, अणुओं के झुंड आदि की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, और इनके उदाहरण देख लीजिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और विलयन का प्रसारण दाब। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। तो जो इसका आपका अथवा दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सेल की विद्युत भाग बल से आपके समझते हैं, यानी जो इसका अथवा था संप्राशय विलयन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था सेल के विद्युत भागबल से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सेल का विद्युत भागबल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रभावित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भागबल कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर यदि किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रभावित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है, तो सेल का विद्युत भागबल ई बराबर आपका डब्ल्यू बटे में क्यू जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अथवा तो विशिष्टता की परिभाषा बैकाई लिखिए। फिर आपका आता है लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है क्यों, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा लेंथेनाइडों को उनके लगभग समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करने के कारण पृथक्करण आसान नहीं है, ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो इसका अथवा आता है लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है दो लवण किन्हें कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है दो लवणों के मिश्रण को दो लवण कहते हैं। पानी में घुलने पर दो लवण से दो तरह के धातु आयन निकलते हैं, पोटास फिटकरी, इसका सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए, और मोहर लवण FeSO4 जैसे एक दो लवण के उदाहरण हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए संकुल एक किससे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था पेप्टाइड बंध क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पेप्टाइड बंध की परिभाषा, एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से मिलकर जल एक अणु को विमुक्त करता है तथा एक बंध बनाता है जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। बहुत से अमीनो अम्ल इसी बंध के द्वारा जोड़कर पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और साथ ही इनका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर आता है डॉटर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या, उदाहरण सही समझाइए, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है प्रभावी परमाणु क्रमांक का सिद्धांत सर्वप्रथम सेडबेक ने, ठीक, संकुलों के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए दिया, इसके अनुसार। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा आता है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता RNA, और आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर 12वां आता संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, छोटे आकार एवं अधिक प्रभावी नाप की आवेश के कारण इसमें जटिल एवं बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इस कारण संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों, ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है RNA और DNA में अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका RNA और DNA में अंतर, तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिएगा। ठीक है, आपका RNA और DNA में अंतर हो जाता है,
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा तो हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप कहते हैं हेनरी के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हेनरी का नियम, ठीक है। स्थिर दाब पर किसी सेल के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक हुआ उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। पी समानुपाती एक्स, पी बराबर आपका के एच एक्स, ठीक है, जबकि के एच हेनरी स्थिरांक है। तो इस तरह से आपका हेनरी का नियम हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ हुआ था परासरण एवं परासरण दाब को परिवर्तित कीजिए। फिर आपका तो ओम का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर ओम का नियम देख लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ओम का नियम है, ठीक है। यदि की चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर की अनुगणपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो भी समानुपाती आई या भी बराबर आर इंटू आई, ठीक है, जहाँ आर एक नियतांक है जिससे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से आपका ओम का नियम हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें का अथवा देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पर 15वें का जो अथवा आप वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें का हुआ था कोरस का नियम, और इसके अनुप्रयोग लिखिए। फिर आपका संक्रमण तत्वों में संकुल एकक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, संक्रमण तत्वों की संकुल एकक बनाने के कारण। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सत्यमात्र निम्नलिखित और संयुगों के IUPAC नाम लिखना है इनकी आपको, ठीक है। K3 FeCN का होल सेक्स और K2 PDCl4 इनके लिखना है आपको IUPAC नाम, ठीक है। और साथ ही आप इसका अथवा देख लीजिए, निम्नलिखित उपसर्जकों के सूत्र लिखो। पोटेशियम टेट्रासाइनिडोन्यूक्लेट सेकंड और हेक्साएमिन प्लेटिनम क्लोराइड, इनके आपको लिखना IUPAC, यानी आपको सूत्र लिखना है इनके। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 19वां 20वां। तो आपको 17वां 18वां 19वां 20वां का आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए तो ज्वाइन कर लीजिए। और पेपर का आप PDF, ठीक है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिंक की वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो पेपर का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।